सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ HTML। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है या कोडिंग करना अच्छा लगता है। HTML जो होता है, बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो HTML होता क्या है। पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, फिर हम HTML के बारे में बात करेंगे। चलिए, जैसे जानते हैं आप HTML पे आप कुछ भी सर्च करते हैं। आपने इंटरनेट पे सर्च किया गूगल लिखने के बाद गूगल का एक बहुत बड़ा पेज आ जाता है, उसमें एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं। जो पेज देख रहे हैं, वो जो पेज क्रिएट किया गया है वो HTML से ही क्रिएट किया गया है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर सेक्शन, पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स एंड ब्लॉकेट्स फॉर वेब पेजेस एंड एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए HTML का यूज़ किया सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइपर मतलब उच्च स्तरीय, टेक्स्ट मतलब अक्षर, उच्च स्तरीय अक्षर इसमें लिखे जाते हैं, इसलिए ये हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि मार्क आता है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए, इसे रिलेटिव मत कीजिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उससे सिमिलर है। ये स्क्रिप्टिक लैंग्वेज, आप इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोग्राम लैंग्वेज। हमको इसमें कोई प्रोग्राम नहीं बनता, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है क्योंकि ये पेज डिज़ाइन करता है। ये भी लेकिन ये भी एक लैंग्वेज ही की तरह होता है। इसलिए आप इसे, ये आपकी डेफिनेशन है पूरी HTML की, इसे आप लिख लें, जिसमें हम HTML बेसिकली टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है, जिसके हम बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिकल सेशन में पढ़ेंगे कि HTML में टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इन्हीं की यूज़ से हम पूरा HTML पेज क्रिएट करते हैं। तो आपकी इस डेफिनेशन पूरे एक्सटेंशन की लिख लें और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें कि इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और व्हेन वर्किंग इन HTML जब भी आप कोई पेज बनाते हैं तो पेज क्रिएट होता है ब्राउज़र में। ब्राउज़र वो एप्लीकेशन होती है जहां हमारा इंटरनेट एक्सेस होता है। अब देखिए, अगर बात करें कि HTML किसने बनाया था, तो उसका श्रेय जाता है मिस्टर टिम बर्नर ली। इन्होंने ही HTML लैंग्वेज की खोज की थी। इन्हीं के द्वारा आज हम इतने एनिमेशन देख पाते हैं। कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें इतने कलर्स होते हैं, इतने एनिमेशन होते हैं, कुछ टेक्स्ट के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत तरह के ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। तो वो सब पॉसिबल हो पाता है किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। बहुत ही, हम जो बोलते हैं अच्छे एनिमेशन लुक या ग्राफिक लुक, कलर बहुत अच्छा जाता है, एनिमेशन आते हैं, कहीं पे क्लिक करते हैं दूसरी विंडो खुलती है, अच्छे एनिमेशंस खुलते हैं, वो पूरा पॉसिबल होता है HTML से ही। अब HTML काम कर सकता है। देखिए, हम देखते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स दैट एंड विद द HTML। देखिए, अब HTML हम कहाँ बना सकते हैं, कहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए अलग से आपको प्लेटफॉर्म ले लेना पड़ता है, अलग एप्लीकेशन नहीं लेनी पड़ती। अगर बेसिकली हम बात करें तो HTML हम लिख सकते हैं हमारे नोटपैड में। तो नोटपैड जो होता है वो कि हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर कंप्यूटर्स में हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है, ये हमारे सभी पीसीस में आपको मिलेगा नोटपैड। तो ये नोटपैड में आप जो भी प्रोग्राम में हम जो कोडिंग दिखाएंगे वो आप करेंगे, और सिंपली उस फाइल को जब सेव करते हैं तो फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन हमें देना पड़ता है .html। तो वो हमारा HTML में ओपन या सेव हो जाता है। और जब सेव करते हैं, करने के बाद हम जब उसे .html में सेव करते हैं तो वो एक ब्राउज़र लुक ले लेता है, और जब ऑन करें, उसे ओपन करेंगे तो वो ब्राउज़र में ही ऑन होगा। तो आपके पास ब्राउज़र होना ज़रूरी है। चलिए, ये अब हम कवर करने वाले में हमने HTML कवर कर लिया। अब वेब हमने देख लिया, ये वेब पेजेस क्रिएट करता है। और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जितने ज़्यादा उसमें कलेक्शन होगा वेब पेजेस का, तो वो पूरी एक वेबसाइट बन जाती है। देखिए, उसमें कई प्रकार के मटेरियल होते हैं। आपने कोई वेबसाइट ओपन की होगी तो उसमें कॉन्टैक्ट होगा, इन्फो होगा, उस पेज का कंटेंट होगा, तो ये सब होते हैं। और HTML में क्या क्या होगा? पहले तो HTML होगा, फिर उसके बाद हेड होगा, टाइटल, और फिर बॉडी। अब क्रिएटिंग HTML, देखिए अब ये देख लेते हैं जरा। क्रिएटिंग, वी कैन क्रिएट सेवरल टाइप्स ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इन HTML। दीज लिस्ट आर इंक्लूडेड विद इन द बॉडी टेक्स्ट ऑफ HTML। अब देखिए, HTML जो भी कंटेंट लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, एनिमेशन देते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वीडियो लगाते हैं, ऑडियो लगाते हैं, तो वो सभी एक टैग होता है बड़ा सा, उसे बोलते हैं बॉडी टैग, जिसकी हमने प्रीवियस अभी देखा था। वो बॉडी टैग में ही सब यूज़ होता है, सभी कंटेंट बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है। और जो आप देख रहे हैं लिस्ट आइटम टैग, LI क्या होता है? लिस्ट आइटम टैग होता है जब मान लो हमने HTML में पेज कोई लिस्ट लगाई, उसने हमने नंबर 1 दिया, नंबर 1 दिस, नंबर 2। तो लिस्ट को किसी ऑर्डर में जमाना, या नंबर फॉर्मेट में हो या रोमन फॉर्मेट में हो, तो ये लिस्ट आइटम से ही पॉसिबल हो पाता है। देखिए, हम बिना कोडिंग के HTML में कुछ भी नहीं लग सकते, इसलिए एड टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। ये भी एक एट्रीब्यूट्स है जिसको बोलते हैं LI, मतलब लिस्ट आइटम। चलिए, दूसरा देख लेते हैं।
पहले आप देखिए इस तरह से हमने एक कोडिंग किया। आप जो पहला देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, ये हमारी कोडिंग है। इस तरह से नोटपैड में लिखा जाता है। पहले एचटीएमएल लिखेंगे हम, उसके बाद फिर अब जो दोनों साइड एरो देख रहे होंगे, ये हमारे करली ये ब्रैकेट्स होते हैं, इन्हें हम लगाते हैं तभी हमारा एक टैग कहलाता है। पहले हमने एचटीएमएल लिखा, उसका टाइटल लिखा, टाइटल उस पेज का नाम। फिर देखिए टाइटल में इसने क्या लिख दिया, क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ एल आई। तो इसका पेज के ऊपर जो दिखेगा वो उसका टैग दिखता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे बॉडी में ही सब कुछ होता है। बॉडी टैग देने के बाद हमने यहाँ पे लगाया लिस्ट आइटम, H2 दिखा। H2 मतलब होता है H मतलब होता है हेडिंग। अब हेडिंग 1 2 3 4 5 6 तक जा सकती है। H मतलब थोड़ा बड़ा, 2 मतलब थोड़ा छोटा, 3 मतलब और छोटा, ऐसे 6 तक बहुत छोटे साइज में टेक्स्ट आ जाते हैं। टेक्स्ट का साइज हेडिंग से ही होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। अब देखिए बॉडी टैग में इसने लिस्ट आइटम भी लगाया है। लिस्ट आइटम वही है, एप्पल दिया, फिर मैंगो दिया, फिर बनाना दिया। देखिए अब मैंने UI लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद LI लगाने के बाद यहाँ पे हम जो देख रहे हैं डॉट में नंबर्स आ गए हैं। तो यही यूज़ होता है लिस्ट आइटम का, अपने लिस्ट को एक फॉर्मेट में डाल देता है। देखिए यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में भी डाल दिया, नंबर्स फॉर्मेट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में किया, अब ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अभी हमने डॉट में देखा। अब हम चाहते हैं हमारे नंबर फॉर्मेट में आए, तो नंबर फॉर्मेट के लिए यही काम होता है। अब इसकी डेफिनेशन के लिए ऑर्डर, अब किसी भी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट फॉर्मेट में जमाने के लिए 1 2 3 में जाने के लिए, रोमन में जाने के लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया जा सकता है। देखिए पहले देख रहे हैं आप यहाँ पे कोडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोडिंग दी है हमने, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखा है OL, इसको टैग लिखने के बाद LI में पहले लिस्ट आइटम। देखिए ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद लिस्ट आइटम लिखना आपको जरूरी है। ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, ये फिर थ्योरी देख लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिकल में ये समझ में आएगा कि ऑर्डर लिस्ट लगाने के बाद इसने लिस्ट आइटम LI क्यों लगाया। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट आइटम देना जरूरी है क्योंकि लिस्ट है। देखिए लिस्ट आइटम हमने पहले एप्पल दिया, फिर LI मतलब लिस्ट आइटम, फिर मैंगो दिया, फिर LI मतलब लिस्ट आइटम हमने दिया बनाना। तो ऑर्डर लिस्ट में लगाया था ये, इसलिए नंबर फॉर्मेट में आ गया। जो पहले हमने डॉट में लगाया था तो वो अनऑर्डर लिस्ट में था, UI में था। पहले हमने OL लगाया, फिर उसके अंदर LI लगाया, फिर एप्पल लिखा है। तो ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, फिलहाल आप थ्योरी नोट कर लीजिए फिर में। देखिए बेसिक से नॉलेज हम ले रहे हैं बस। यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम लगाया, OL लगाया, ऑर्डर लिस्ट। अब मैंने ऑर्डर लिस्ट लगाया तो ऐसे करके यहाँ पे एक प्रोग्राम पूरा बन गया है और यहाँ पे लिस्ट हमारी पूरी आ गई है, सॉरी पेज बन गया है। तो ये पूरी आप जो लिस्ट देख रहे हैं हमने ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर लगाई है। ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर जो टैग लगाए जाते हैं वो उसके होते हैं एट्रीब्यूट्स। देखिए OL इसका है ऑर्डर लिस्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और LI का लिस्ट आइटम। चलिए अब ये देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स OL। अब इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये थोड़ा है उसका बेसिक। एट्रीब्यूट स्टार्ट वैल्यू एनी नंबर्स, एक्सप्लेन इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द ऑर्डर लिस्ट। किसी भी स्पेसिफाई वैल्यू को ये डिफाइन करता है। एग्जाम्पल हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए नोटपैड में किस तरह से लिखेंगे आप, ऑर्डर लिस्ट लगाया आपने, स्टार्ट लिखा 15। अब ये 15 लगाने के बाद इट विल स्टार्ट विद द नंबर ऑफ 15। ये लगाने के बाद आपके कोई भी आइटम 1 से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर लिस्ट स्टार्ट लगा दिया है, इसका ये एक एट्रीब्यूट है OL टैग का, जो कि टैग के साथ लगाए जाते हैं। मैंने आपको बताया टैग के साथ जो टैग लगाए जाते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो OL टैग के दो एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, एक तो स्टार्ट, ऊपर से टाइप। एक स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा नंबर, और टाइप मतलब किस टाइप में। देखिए हमारे पास इतने सारे टाइप्स हैं इसके। देखिए इसमें हम नंबर्स में लिख सकते हैं, इसमें टैग कैपिटल्स नंबर्स में लिख सकते हैं, अपर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में लिख सकते हैं, लोअर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में लिख सकते हैं, और उसके बाद अपर रोमन में लिख सकते हैं और लोअर रोमन में लिख सकते हैं। तो ये सब इसके टाइप होते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के दो आपने देख ली हैं एट्रीब्यूट, स्टार्ट और टाइप, ये आपको याद होना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट, इसी प्रकार का अनऑर्डर लिस्ट हमने बात की थी। जब लिस्ट आइटम होते हैं तो नंबर से स्टार्ट ना होकर डॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, वो कुछ अलग साइन से स्टार्ट हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन अनऑर्डर लिस्ट अ टाइप ऑफ लिस्ट विच डिस्प्ले द आइटम इन द लिस्ट विदाउट एनी सीक्वेंस। बिना सीक्वेंस के आते हैं, कोई भी बुलेट्स आ सकती हैं इसमें, बुलेट्स फ्रॉम दैट वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड बुलेट लिस्ट। इसलिए अनऑर्डर लिस्ट को बुलेट लिस्ट भी कहा जाता है। द लिस्ट आइटम आर इनक्लोज्ड बाय UL। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है UL, इसका पूरा नाम होता है अनऑर्डर लिस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसे क्लोज करना भी जरूरत रहता है। अब इसकी एक बार कोडिंग देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के। देखिए हमने बनाया, फिर से UL पहले लगा दिया, फिर उसके बाद वही लिस्ट आइटम लगेगा, बस OL चेंज हुआ और UL चेंज हुआ। और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डॉट डॉट में बुलेट्स आ गई हैं। तो यही काम होता है, हमने सभी काम किए बॉडी टैग में। फिर UL लगाया मतलब अनऑर्डर लिस्ट लगाया, फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स लगाया LI मतलब लिस्ट आइटम 3 लिख दिए। और उसके बाद 3 लिखने के बाद
हमने ब्लॉक बंद किया अनऑर्डर लिस्ट को, फिर बॉडी को बंद किया, फिर टैग को बंद किया। तो इस तरह से लिखा जाता है। ये आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। फिलहाल थ्योरी में हम एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि HTML होता क्या है, इसमें टैग्स का कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक में हम इसका ऑनली अभी हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। ये अब सब इन चीज़ों को फेयर कर लें, किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो HTML इज़ अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये देखिए, इसकी अनऑर्डर लिस्ट के भी एट्रीब्यूट्स की हम बात कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स एक कौन कौन से होते हैं? एक ही एट्रीब्यूट होता है इसका, टाइप। देखिए टाइप में हम क्या देख सकते हैं? बुलेट्स देख सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, ऑल्सो ये भी एक वैल्यू होती है, और स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर में दे सकते हैं, बुलेट्स में दे सकते हैं, और सर्कल। तो अनऑर्डर लिस्ट का एक ही एट्रीब्यूट होता है, दैट इज टाइप, दैट इज कॉल्ड टाइप। ये इसका फॉर्मूला भी, इसे भी आप फेयर कर लें, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आई नो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं, लेकिन थ्योरी हमें थ्योरी एज मच एज इम्पोर्टेंट एज प्रैक्टिकल। तो चलिए हम यहाँ पे थ्योरी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल में मिलेंगे। टिल देन